इमरान खान और बुशरा बीबी तोशाखाना केस में मुजरिम करार। 14 साल कैद बामुशक्कत, 10 साल नाअहली और 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर गैर मुल्की सरबराहों से मिले 108 में से 58 तहाइफ अपने पास रखने का जुर्म साबित हुआ। 14 करोड़ के तहाइफ मनपसंद और कम कीमत लगवा कर रखे गए। सऊदी वली अहद से मिला बेश कीमत ज्वेलरी सेट भी इंतहाई कम कीमत देकर रख लिया गया। कानून के तहत तमाम तहाइफ तोशाखाना में रिपोर्ट करना लाजिम थे। बानी पीटीआई फैसला सुनने से पहले अदालत से चले गए, फिर वापस न आए। दौरान समाअत जब जज ने पूछा कि खान साहब 342 का बयान तैयार है, तो बानी पीटीआई बोले बयान तैयार है, वकला के आने पर जमा करवाएंगे। जज ने कहा कार्रवाई आगे बढ़ानी है, बयान जमा करवा दें। इस पर बानी पीटीआई बोले आपको जल्दी क्यों है, उनके साथ धोखा हुआ है, उन्हें तो हाजिर लगवाने का कहकर बैरक से यहाँ लाया गया था। तोशाखाना केस में सजा पाने वाली बुशरा बीबी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। बुशरा बीबी अडियाला जेल की इंतजारगाह में ही मौजूद। जराये के मुताबिक अदालत की जानिब से बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी होना बाकी हैं। उन्हें इस वक्त अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया है। गिरफ्तारी के लिए दीगर ऑप्शंस भी जेर गौर थे। बुशरा बीबी ने गुज़िश्ता रोज 25 सफ़ात पर मुश्तमिल 342 का बयान रिकॉर्ड कराया था। मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर करने के बाद उन्हें बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया। पीटीआई को कौमी राज बेचने पर सजा हुई, आज बुशरा बीबी को भी सजा हो गई। जो दूसरों को चोर चोर कहते थे वो आज खुद चोर साबित हो गए। यही मकाफात अमल है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का जफरवाल में जलसे से खिताब। कहा बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर खुश नहीं, लेकिन क्या बुशरा बीबी को इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो साबिक वज़ीर आज़म की बीवी हैं। मरियम नवाज ने कहा कि उन्होंने भी 5 महीने जेल में गुजारे थे, आजमाइश थी, गुजर गई। बानी पीटीआई एक फितना था जिसे शर फैलाने के लिए लाया गया था। 8 फरवरी शेर की फतह का दिन होगा। बानी पीटीआई कहते थे मुखालिफिन को रुलाएंगे, आज खुद रो रहे हैं। खान साहब को समझाया था सियासी मुखालिफिन की औरतों के पीछे मत पड़ो। अफसोस है कि आज उनकी बीवी को जेल जाना पड़ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। मालाकंड में खिताब करते हुए बानी पीटीआई के खिलाफ फैसलों का जिम्मेदार पीटीआई की मौजूदा क़यादत को करार दे दिया। कहा पीटीआई की मौजूदा क़यादत में प्लांटेड लोग हैं। बानी पीटीआई को उनके अपने लोगों ने फंसाया। ये प्लांटेड लोग पार्लियामेंट पहुंचकर भी खान साहब को धोखा देंगे। बानी पीटीआई और नवाज शरीफ दोनों नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। दोनों को मकफात अमल का सामना करना पड़ेगा। बिलावल का कहना था कि अशराफिया को दी गई तमाम सब्सिडीज खत्म करके अवाम पर खर्च करेंगे। अशराफिया को तकलीफ और अवाम को रिलीफ पहुंचाएंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा है कि नून लीग की मकबूलियत फिर बढ़ रही है, क्योंकि लोग जानते हैं मसाइल मुस्लिम लीग नून ही हल कर सकती है। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी मकबूलियत पीडीएम हुकूमत में जाने से नहीं, बल्कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के इमरजेंसी इकदाम के बाइस कम हुई थी। पिछली हुकूमत IMF से मुआहदे करके मुकर गई थी। उन्होंने हुकूमत संभाल कर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। एक सवाल पर बोले वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब होते तो ना जेलें काटते, ना नैब के हुकूमत खाने में जाते। शहबाज शरीफ ने कहा कि 2018 में RTS बिठाने के बावजूद नून लीग जीत रही थी। रात में पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल कर ठप्पे लगाए गए। माजी से सबक हासिल करके आगे बढ़ना होगा। सियासी सरगर्मी के नाम पर किसी को भी तशद्दुद और इंतखाबी अमल सबूताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाक फौज आईनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का आज़म। कहा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वाले अनासर से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारत की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की घिनौनी मुहिम पर ब्रीफिंग। फोरम ने इत्तेफाक किया कि भारत की आलमी कवानीन की
खुलम खुला खिलाफ वर्जी पर उसका असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया जाए। फोरम ने मईशत और अवाम की फलाह के लिए स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और गैर कानूनी तारिकीन वतन समेत माफियाज के खिलाफ उठाए गए इकदाम को जारी रखने पर जोर दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुकद्दस और नाकाबिल तस्खीर है। मुल्क की खुद मुख्तारी, कौमी इज्जत और अवाम की उमंगों पर कभी समझौता नहीं किया जाएगा। बाजौड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग से आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब जान बहक मकतूल। रेहान बाजौड़ के हल्कों NA8 और PK22 से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने दोनों हल्कों में इंतखाबात मुलतवी कर दिए। मकतूल के वालिद ने इंसाफ की दुहाई देते हुए कहा कि उनके बेटे का क्या कसूर था, उसे किस जुर्म की सज़ा दी गई। बलूचिस्तान में कल अब्दुल्ला के हल्का PB50 में झंडे लगाने के दौरान ANP के कारकुनों पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, एक कारकुन जान बहक और एक जख्मी। कोटा में सरियाब रोड पर पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बम से हमला, 5 अफराद जख्मी। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की जानिब से पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत। इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान की सूरत हाल पर कल अहम इजलास तलब कर लिया। कोहाट के हल्का PK91 में उम्मीदवार के इंतकाल पर भी इंतखाबात मुलतवी। बाजौड़ में आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब के कत्ल पर सवालात खड़े हो गए। PTI ने रेहान ज़ेब को नहीं बल्कि गुलज़फ़र खान को कौमी और सूबाई असम्बली का टिकट दिया था। सोशल मीडिया पर रेहान ज़ेब ने टिकट की तकसीम पर सवाल उठाया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में होने वाली करप्शन का इंकशाफ भी किया था। रेहान ज़ेब को चंद रोज से PTI से मुंसलिक अकाउंट से मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। कत्ल के बाद तहरीक इंसाफ ने शर्मनाक तौर पर अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से रेहान ज़ेब को पार्टी का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार करार दे दिया। बाद में वो ट्वीट हटा दिया गया। रेहान ज़ेब बतौर आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल टिकट होल्डर के खिलाफ कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे। आसिफा भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी की हैदराबाद में इंतखाबी रैली, बड़ी तादाद में कारकुनों की शिरकत। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा, लोगों की मुश्किलात आसान करने के लिए सियासत कर रहे हैं। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो जरदारी को मौका दें ताकि वो आपके हकूक़ के लिए लड़ सकें। बानी PTI और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि केस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि साबिक शौहर खावर माने का मौक़िफ़ है कि उन्होंने बुशरा बीबी को 14 नवंबर को तलाक दी। 1 जनवरी को निकाह हुआ है तो भी 48 दिन बनते हैं। 39 दिन की इद्दत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। खावर मानिका के वकील ने कहा कि शरीयत के मुताबिक इद्दत 90 दिन है। बुशरा बीबी का मौक़िफ़ है कि ज़ुबानी तलाक अप्रैल 2017 में हुई, जबकि खावर मानिका के पास अगस्त में बुशरा बीबी के साथ शिमाली इलाकों की सैर की तस्वीर मौजूद हैं। बानी PTI बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि शिकायत निकाह के 5 साल बाद दायर की गई, जिसका मकसद स्कैंडलाइज करके सियासी मकासद हासिल करना था। बानी PTI ने बार बार वकील बदले, बार बार तारीखें ली, जरा करने से गुरेज किया, अदालती कार्रवाई में दानिस्ता खलल डाला। इन ताखीरी हरबों को नोट किया गया, इसलिए यहाँ के जरा ख़त्म किया जाता है। तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी कहा कि जरा ख़त्म करने का तहरीरी फैसला जारी। एहतसाब अदालत ने फैसले में लिखा कि वकलाए सफाई या तो आते नहीं या आते हैं तो हिले बहाने करके जरा नहीं करते। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है कि मुकदमे की कार्रवाई तेज़ी से आगे बढ़ाई जाए, जबकि मुल्ज़िमान कार्रवाई की राह में दानिस्ता तौर पर खलल डाल रहे हैं। मुल्ज़िमान को गवाहों पर जरा करने का मज़ीद मौका नहीं दिया जा सकता। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है बानी PTI के खिलाफ फैसले आला अदालतों से कलअदम हो जाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा, कोशिश की जा रही है कि बानी PTI और उनकी जमात सियासत से बाहर हों। लोगों को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बानी PTI वापस नहीं आएंगे। बैरिस्टर गौहर का तफसीली इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में।
सदर PTI परवेज़ इलाही मोर का इंतखाबी निशान लेने में नाकाम, गधा गाड़ी के इंतखाबी निशान पर ही इक्तफा करना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही के इंतखाबी निशान मोर लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। PTI के हमाद अजहर का इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान, सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस ले ली। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, लगता है हमाद अजहर सरेंडर नहीं करना चाहते। वकील ने कहा कि सरेंडर करने में कोई हर्ज नहीं, इश्तिहारी की अहलियत से मुतालिक आपका फैसला भी आ चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अपील वापस लेने की वजह से हमाद अजहर को फैसले का फायदा नहीं होगा। PTI रहनुमा हमाद अजहर NA 129 से आज़ाद उम्मीदवार थे। टंडवाला यार में इलेक्शन कमीशन ने इंतकाल कर जाने वाले असातिज़ा की ड्यूटियाँ लगा दी। एक प्राइमरी टीचर का इंतकाल 9 अगस्त और दूसरे का इंतकाल 8 जनवरी को हुआ। स्कूल इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि लेटर भी लिखा था कि दोनों असातिज़ा इंतकाल कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने अपने खिलाफ पार्टी शोकॉज को बेहैसियत करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि 28 तारीख की रैली के हवाले से तमाम मामला पार्टी रहनुमाओं की मुशावरत से तय हुए थे। गैर संजीदा बात करके पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तहरीक इंसाफ के जराये का कहना है कि खुर्रम शेर जमान और हलीम आदिल शेख के दरमियान पार्टी टिकट की तकसीम पर नाराजी है। कराची पुलिस क्लिफ्टन में 3 तलवार पर हंगामा आराई के इल्जाम में गिरफ्तार PTI के 30 कारकुनों को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। लाहौर हाई कोर्ट की आम इंतखाबात में बानी PTI समेत सियासी उम्मीदवारों को यकसा मीडिया कवरेज देने की हिदायत। बानी PTI की दरख्वास्त पर 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया कि आर्टिकल 17 हर शहरी को इजहार राय की आज़ादी और दीगर हुकूक फराहम करने का पाबंद करता है। इलेक्शन मुहिम और अपना मंशूर बताने की तशहीर बुनियादी हक है। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए आज़ाद मीडिया के ज़रिए इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए। आज़ादी इजहार के बगैर इंतखाबात को साफ और शफाफ करार नहीं दिया जा सकता। तहरीरी फैसले में नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के फैसलों का हवाला भी दिया गया। बानी PTI ने TV चैनल्स पर कवरेज न मिलने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कुछ हलकों के लिए दोबारा बैलेट पेपर छापना एक चैलेंज है। जिन हलकों में उम्मीदवारों और इंतखाबी निशान का मसला हुआ है उनके बैलेट पेपर्स आखिर में छापे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के इजलास के बाद तर्जुमान ने बताया कि बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई खुसूसी सिक्योरिटी कागज़ और वक्त की दस्तयाबी पर मुनहसर होगी। सिक्योरिटी पेपर से जितना कागज़ मिला है वो एक बार बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए बमुश्किल पूरा होगा। BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने कहा है अवाम 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर दें। खारान में जलसे से खिताब करते हुए कहा बलूचिस्तान के अवाम को ना तीर चाहिए ना जाली शेर। अवाम रोज़ पार्टी बदलने वालों को 8 फरवरी को इबरतनाक शिकस्त दें। BNP को असम्बली से दूर रखने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा है कि वो सियासत में ताकत के लिए नहीं बल्कि खिदमत के लिए आए हैं। ये इलेक्शन नौजवानों की तकदीर का फैसला करेगा। मुल्क में खुशहाली का दौर वापस लाएंगे। लोधरा का मुकद्दर थाना कचहरी नहीं बल्कि मयारी स्कूल और कॉलेज हैं। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सीनियर नायब सदर हुमायूं अख्तर खान की इंतखाबी मुहिम। PP 102 के उम्मीदवार सिकंदर हयात जतोई के हमरा हल्के का दौरा। हुमायूं अख्तर खान ने कहा कि इस हल्के में असल तब्दीली उकाब लेकर आ रहा है। कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब शेरपाव ने कहा है कि वो किसी को सज़ा होने पर खुश नहीं। ये बानी PTI की गलतियों का नतीजा है। वो हर किसी के लिए इंसाफ का तकाजा करते हैं। बानी PTI के पास सज़ा के खिलाफ अदालतों से रुजू का हक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक ने कहा है कि अदलिया ने मेरिट पर फैसला देकर गरीब और अमीर का फर्क खत्म कर दिया। चोर चोर कहने वाले पर खुद चोरी साबित हो गई। मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों का अंजाम बुरा होता है। तहरीक इंसाफ की सियासत पर फुल स्टॉप लग गया। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है हक दिफा नहीं दिया, वक्त नहीं दिया, वकील के होते हुए जरा करने का हक नहीं दिया। ये फैसला नहीं जुल्म है। बानी PTI पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीवी को सजा दी गई। कोशिश है कि वोटर्स और सपोर्टर्स मायूस हों मगर ऐसा नहीं होगा।
सज़ा के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा कि वकला तंजीमें बताएं उन्हीं में से आज आने वाले जज इंसाफ क्यों नहीं दे पाते। ऐसे फैसलों पर बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन खामोश क्यों हैं। मुस्लिम लीग नून का तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा का खैर मकदम। मरीम औरंगजेब ने कहा कि फैसले इस बात का सबूत हैं कि असल चोर और झूठा कौन है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ ने हर चीज़ पर साजबाज करने की कोशिश की। तोशाखाना से लिए तहाइफ की बाजार में कीमत लगवाना और मुनाफा कमाना गलत है। अता तारा ने कहा कि बानी PTI ने रियासत मदीना के नाम पर करप्शन और बदउनवानी की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा है कि तोशाखाना केस में बानी मनी ट्रेल देने में नाकाम हुए। जाली मनी ट्रेल बनाने की कोशिश भी की गई। तोशाखाना में 3 अरब रुपए की घड़ी की कीमत 1.5 अरब रुपए बनती है। बानी PTI ने कुछ लाख रुपए ही जमा करवाए। झूठ भी बोला गया कि तोहफा पेश कर सड़क बनाई गई। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि अदालत ने तमाम सबूत देखकर मेरिट पर फैसला किया। MQM पाकिस्तान ने बानी PTI की सजा को मकाफात अमल करार दे दिया। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि उन्हें बानी PTI को होने वाली सजा से इंतकाम की बू नहीं आ रही। अगर सजा इंसाफ है तो कबूल करनी चाहिए, इंतकाम है तो किसी को कबूल नहीं करना चाहिए। अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान साद रिजी ने कहा है कि 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर भागे हुए और PDM से टूटे हुए क्या कर सकते हैं। रावलपिंडी में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि जो कहते थे वोट को इज्जत दो, वो आज कहते हैं कोई तो इज्जत दो। GDA रहनुमा सदरुद्दीन शाह राशिदी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि सांगड़ में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पोलिंग स्टेशन दूर रखकर उन्हें हसास करार दिया गया है ताकि GDA के वोटर्स के वोट कास्ट न हो सकें। 15 साल में रोटी कपड़ा और मकान के जो ख्वाब दिखाए गए वो चकनाचूर हो गए। दौरान एहतजाज लोगों को तकलीफ और अजियत पहुँचाना जायज़ नहीं। मुसलमान की जान माल और इज़्ज़त आबरू अल्लाह के यहाँ उसके घर खाना काबा से भी बढ़कर है। डॉक्टर किबला अयाज की ज़ेर सदारत इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के इजलास का एलामिया जारी। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने एहतजाज के शरई तरीके से मुतालिक तफसीली ज़ाब्ता अखलाक की मंजूरी देते हुए कहा कि एहतजाज का हर वो तरीका इख्तियार किया जा सकता है जो शरई मफासिद और ख़राबियों से पाक हो। मुल्क के मुतादिद मकामात पर बारिश और बर्फबारी जारी। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलात बढ़ा दी। बर्फबारी के बायस रास्ते बंद होने से लोगों ने मरीजा को कंधों पर उठाकर अस्पताल मुंतकिल किया। मरी में भी तेज हवाओं के साथ बर्फबारी जारी। स्वात में मालम जब्बार कालाम समेत बालाई मकामात पर 3 दिन से वक्फे से बर्फबारी जारी। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बर्फबारी से मुख्तलिफ राबता सड़कें बंद। इस्लामाबाद में यालाबारी। पंजाब में नमूनिया से मजीद 13 बच्चे इंतकाल कर गए। नमूनिया के मजीद 1045 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे में जनवरी में नमूनिया से 288 बच्चे जान से गए। 17,248 बच्चे मुतासर हुए। गिलगित में अवामी एक्शन कमेटी का मुतालिबात के हक में 30वें रोज भी धरना जारी। मुतालिबात तस्लीम होने तक धरना खत्म न करने का ऐलान। कमेटी ने गिलगित बल्तिस्तान फाइनेंस एक्ट 2023 को कलअदम करार देने और GB में आए तमाम टैक्सेस के फौरी खात्मे समेत 15 मुतालिबात कर रखे हैं। मार्च में शहीद लांस नायक रहमतुल्लाह और सिपाही मोहम्मद जमान की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक शोहदा के जस्द खाकी इनके आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। मार्च में सूरत हाल के पेश नज़र कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की रवानगी मनसूख कर दी गई। सिब्बी से हरनाई जाने वाली हरनाई ट्रेन भी मनसूख कर दी गई। रेलवे हुकाम का कहना है कि हालात बेहतर होने पर ट्रेन की रवानगी का जायजा लिया जाएगा। इसराइली फौज का गजा में फलस्तीनियों का बदतरीन कत्लेआम। शुमाली गजा के स्कूल से हाथ पांव बंधी 30 से जायद लाशें बरामद। फलस्तीनी वजारत खारिजा का आलमी तहकीकात का मुतालिबा। इसराइल ने गजा शहर की 90,000 की आबादी को इनखला का हुक्म दे दिया। अल नसर और अलमुल अस्पताल का मुहासरा 10 रोज से जारी। अस्पताल के अहाते में फायरिंग, ड्रोन हमले, अलअब्दा अस्पताल पर शेलिंग, रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी। मगरबी किनारे में भी छापामार कार्रवाइयाँ। 15 फलस्तीनी गिरफ्तार।
रावलपिंडी स्टेडियम में होने वाला कौमी विमेंस T20 का फाइनल बारिश की वजह से मंसूख कर दिया गया। कराची और लाहौर को मुश्तरका तौर पर विनर करार दे दिया गया। बाबर आजम का कहना है कि वो अभी जिस मुकाम पर हैं उससे मुतमईन नहीं, अभी और मनाजिल तय करनी है। साबिक कप्तान ने कहा कि T20 में यंग ब्लड अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ तजुर्बे की भी ज़रूरत होती है। एशियन खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में मुश्किलात पेश आती हैं। पाकिस्तानी ऑलराउंडर शुएब मालिक जुमे को दोबारा बांग्लादेश प्रीमियर लीग को ज्वाइन करेंगे। अपनी टीम फॉर्चून बारिशाल की तरफ से खुलना टाइगर्स के खिलाफ हफ्ते को एक्शन में नजर आएंगे। टीम के कप्तान तमीम इकबाल ने शुएब मालिक को दोबारा टीम ज्वाइन करने का कहा। शुएब मालिक निजी मसरूफियत के बायस ढाका से दुबई चले गए थे, जिसके बाद उन पर फिक्सिंग में मुलविस होने के इल्जाम भी लगे। फॉर्चून बारिशाल और शुएब मालिक ने इन इल्जाम की तरदीद की थी। अंडर-19 वर्ल्ड कप में अब तक सबसे ज़्यादा 12 खिलाड़ियों को आउट करने वाले पाकिस्तानी फास्ट बॉलर उबैद शाह का कहना है कि इवेंट में आगाज़ अच्छा हुआ है, किसी को आसान नहीं लेंगे, कोशिश होगी इख्तिताम भी अच्छा हो।